बोल दोस्त, क्या हाल है? कैसा है तू? राजेश, मैं ठीक हूँ। सुनना, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या बात कर रहा है? तो बोल ना। तेरे व्हाट्सएप पर मैंने एक फोटो भेजा है। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का है उसे तू बहुत दिनों से ढूंढ रहा था ना। एक गाड़ी के चोरी के केस में वो अभी अभी मेरे हाथ लगा है और अभी भी वो मेरी ही कस्टडी में है। उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया था क्या? वो शनिवार की शाम को ही मेरे हाथ लगा है। कल मैं उसे कोर्ट में पेश करने वाला हूँ। अच्छा सुनना, मेरी एक हेल्प करेगा क्या? केस अगर रजिस्टर्ड नहीं किया तो उसे मेरे हवाले कर दे, और अगर केस रजिस्टर्ड कर दिया है तो मैं खुद उसकी बेल करवा दूंगा। वो मुझे चाहिए। तू जानता है प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन मैं करूंगा। तू मेरा दोस्त है यार। ओके दोस्त, थैंक यू। क्या राजेश, कार्तिक के पास से कोई इंफॉर्मेशन या क्लू मिला? क्या बोला उसने? सर, लिफ्ट के अंदर ही तो है, छोड़ दीजिए इसे। कहाँ भाग कर जाएगा? सर, एक नंबर का बदमाश है ये। सुबह से ये हमें कितना दौड़ा रहा है। अगर इसे छोड़ दिया ना तो फिर से हमें इसके पीछे भागना पड़ेगा। ये बात है, ये बात है। हमारे सामने तो अपना खेल दिखा रहा है। चल बेटा, बताता हूँ तुझे। सर चल, छोड़ दीजिए सर। चल बता। ए, मेरी बात सुन। देख, तेरे बारे में हमें सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता है ये शब्द मत बोल। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दे। वो एमएलए की लड़की कहाँ है? तू उसे ले जाकर किसको सौंपा है? सर, आप जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मुझे पता नहीं है सर। अभी वो सब काम छोड़कर खुद एक नई जिंदगी, नई नौकरी करके अपने परिवार के साथ खुश हूँ सर। सच कहे बोल। सर बोल ना। सर, पुराने केस के बारे में कुछ भी पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन सर, इस केस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। इसका मतलब तू सच नहीं बताएगा? सर छोड़ दीजिए सर। नहीं बोलेगा? हाँ सर, आप चाहे कितना भी मार लो, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता सर, विश्वास कीजिए। तू अभी बोल रहा था ना कि मैं परिवार के साथ खुश हूँ, लेकिन खुश तभी रहेगा जब तू जिंदा रहेगा। सच बोल दे, इसी में भलाई है। समझ गया ना? हम पुलिस वाले हैं। मर्डर केस को सुसाइड केस में बदलकर उसे क्लोज भी करवा सकते हैं। एक बेगुनाह इंसान को पक्का क्रिमिनल में बदल के उसकी कुंडली हम लोग बदल सकते हैं। और सुन, तेरे जैसे चोर चकारी वालों को हम बिना एड्रेस के ढूंढ सकते हैं। अब तू हमें सच बता दे, इसी में भलाई है तेरी। नहीं तो जानता है ना तू। हाँ सर, हमारा टाइम सर। वेस्ट मत कर, बता दे। सर, जो पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दे। बता। सर मुझे। अगर तू हमें सही जवाब देगा तभी तू यहाँ से जिंदा बाहर जा सकता है। सर, मैं बताता हूँ सर। उसका नाम सिल्वा है सर। बस मुझे इतना ही पता है सर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। उसको देखे 2 महीने हो गए सर। सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। अब तक कितनी लड़कियां सप्लाई की तूने? चल बता दे। सर, वो जैसा कहता है मैं लड़कियों को पिकअप ड्रॉप करता हूँ, इतना ही बस मुझे पता है सर। ये 4-5 लड़कियों को पिकअप ड्रॉप मैंने ही किया था। लेकिन आप जिस लड़की की बात कर रहे हो, मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? नहीं पता तुझे? हाँ? इसे देख जरा, इसे पहचानता? सर, इसे तो मैंने देखा है सर। ये लड़की कैसे किडनैप हो सकती है? ये तो खुद अपनी मर्जी से आई थी। सर मुझे अच्छी तरह से याद है सर। सेल्वा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है सर, मुझे इतना ही पता है सर। सर, मैंने इसे उसके साथ देखा है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करते थे, कुछ पता है क्या? सर, वो सेल्वा को देखते ही ड्रग्स के लिए रोती चिल्लाती रहती थी। ड्रग्स कहाँ मिलता है उस जगह को दिखाने को बोलकर सेल्वा उसे लेकर चला गया सर। ठीक है, आखिरी बार तूने उसे कहाँ ड्रॉप किया था? सर, कोयम्बतूर में गांधी बस स्टैंड है ना, उसके बगल में एक गली है। उसी गली में एक लोकल बार है, उस बार के सामने उसे ड्रॉप किया था। राजेश कहाँ पर हो? वो फाइल चेक कर रहा हूँ सर।
फौरन स्पॉट पर आ जाओ। अभी आता हूँ। हेलो सर, उस एमएलए के लड़के की रूम की तलाशी लेनी है। अच्छा, तो जो लड़की किडनैप हुई है उसके अलावा और कोई लेडीज रहती थी? लेडीज तो कोई नहीं रहती थी सर। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। वो बहुत दुखी रहती थी। अभी वो नहीं है तो रूम में आता रहता हूँ। ठीक है, जरा बाहर रुकिए, हमें तलाशी लेनी है। ठीक है, अभी तुम बाहर रुको। ओके सर। ओके, तुझे ड्रग चाहिए ना, वो मैं देता हूँ। तू पहले से ही बहुत नशे में है। तुझको और चाहिए तो उसके लिए तुझे पैसे देने पड़ेंगे। पब में पैसा नहीं देने की वजह से पब वालों ने तुझे बाहर निकाल दिया ना। कोई बात नहीं, हमारे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ चल, तुझे जितना ड्रग्स चाहिए मैं देता हूँ। मुझे यहाँ से जाना है सिल्वा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना दिन चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। तुझे जितनी भी ड्रग्स की जरूरत होगी यहाँ है, ले लो। तेरा मनपसंद दोस्त तुझे ढूंढते हुए आएगा। अगर तू यहाँ से बाहर जाएगी तो वो मेरे लिए खतरा है। तेरे जरिए मेरा कुछ काम होना बाकी है, समझ रही हो ना? वैसे चाहकर भी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। शायद मेरी जरूरत खत्म हो जाए या मेरा मन बदल जाए तो पूरी जिंदगी मैं तुझे यहाँ रख भी सकता हूँ। हे, अभी मैं कहाँ हूँ? अभी तू जहाँ रुकी है ना, ये सेल्वा का महल है। भाई नमस्ते भाई। देखो, हमने पुलिस को ये मामला सौंप तो दिया है, लेकिन उनका अब तक कोई जवाब नहीं है। उनके भरोसे अगर रहे ना तो याद रखो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, इसलिए हमें मैदान में उतरना होगा। अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करो और उनको बोलो कि वो मेरी बेटी को ढूंढे। वो कहाँ कहाँ जाती थी, किस किस से मिलती थी, किस किस से उसकी दोस्ती थी, ये सब डिटेल में पता करो। वो कहाँ गई होगी, उसे किसने किडनैप किया होगा, ये पता चलते ही मैं उसे मार दूंगा। हम लोग किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं और पुलिस के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। जमीन आसमान एक कर दो और ढूंढो उसे। सर, वो सिल्वा को देखते ही ड्रग्स के लिए रोती चिल्लाती रहती थी। सर, वो बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है। हेलो सर, लापता हुई लड़की बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है। इसलिए उस एरिया में ड्रग सप्लाई केस की इंफॉर्मेशन देने वाले अपने सारे इन्फॉर्मर से तुरंत मिलना पड़ेगा सर। उनसे पूछेंगे तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा सर। ठीक है, उन सबकी डिटेल सुबह भेजता हूँ सर। इंक्वायरी कर लो। ठीक है सर, अपडेट मी। थैंक यू।
वो सामने ही है सर। एसपी साहब का फोन है सर। तुम सब लोग कर क्या रहे हो आखिर? लापता होने वाली मेरी बेटी है, मेरी पार्टी का आदमी नहीं है, समझे? और सुनो, कंप्लेंट दिए हुए मुझे 4 दिन हो गए और तुम लोगों ने अभी तक अपनी पूंछ तक नहीं हिलाई। तुम्हारी इंक्वायरी कैसी चल रही है? कर क्या रहा है तुम्हारा डिपार्टमेंट? तुम लोग कैसे करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हर चीज का अपडेट मिलते रहना चाहिए। मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या मैं ऑफिशियल कंप्लेंट करूं? जवाब दो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप टेंशन मत लीजिए। प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है, पुलिस छानबीन करेगी तो मीडिया में ये बात फैल जाएगी सर। प्लीज अंडरस्टैंड सर। हेलो, 4 दिन हो गए एमएलए की लड़की को लापता हुए। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उस पागल को टीम में शामिल किया था। क्या हुआ? क्या रीजन बताने वाले हो? सर, Tell me। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। उस एक्यूज्ड को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे सर। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम और देता हूँ सर। आई वॉन्ट नो एक्सक्यूजेस। इससे पहले कि मीडिया को पता चले, यू शुड डू इट एट एनी कॉस्ट। एज यू नो, इट्स अ सीक्रेट मिशन। देखा राजेश, डिपार्टमेंट, सीनियर सभी गालियां दे रहे हैं और ये सब मुझे सुनना पड़ रहा है। तुझे इस केस को हैंडओवर किए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। ये हम पुलिस वालों के लिए कितने शर्म की बात है। सर, आप पुलिस के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। ये डिपार्टमेंट में रजिस्टर किया हुआ केस नहीं है सर। साधारण प्राइवेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज 5वां दिन है। अगर आप ही ऐसा कहेंगे सर तो कैसे चलेगा फिर? इसीलिए तो मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ये केस हैंडओवर किया है। क्रेडिट नहीं सर, कैश चाहिए मुझे। और आपने अब तक इस बारे में मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, एक बात और, अगर उस अक्यूज्ड को मैंने पकड़ भी लिया तो भी डिपार्टमेंट के हवाले कभी नहीं करूंगा। ऊपर का टिकट मैं ही दे दूंगा। और उसे मारने के लिए ही तो आपने मुझे अपनी टीम में फिर से शामिल किया है। तो फिर इसमें बदनामी तो मेरी ही होगी ना? राजेश, तुम जानते हो ना तुम किससे ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। सर, बेवजह की बातें छोड़कर केस के गणित के बारे में सोचिए जरा। राजेश, ज्यादा बातें मत करो। इसके पहले तुमने जो 2 कत्ल किए थे, उन्हें इनकाउंटर में बदलने में कितने रिकॉर्ड्स को मिटाकर कितने नए रिकॉर्ड क्रिएट किए तुम्हें पता है? और नेल्सन, सिर्फ उसके बोलने की वजह से मैंने तुम्हें उस केस से बाहर निकलवाया। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है और तुम उल्टा मुझसे ही ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहे हो। सर, वो कत्ल मैंने क्यों किया ये आपको पता है ना सर? मेरी बीवी को और उसके पेट में जो बच्चा था उसे मारने वाले को मैं जाकर प्यार करूं, ये मतलब है आपका? सब कुछ पता होने के बाद